सरकार में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी कोरोना के बाद या लोक विधानसभा के चुनाव के बाद वो कई जिले में नहीं गए। वो विभागीय यात्रा थी, एक विभाग से दूसरा विभाग, दूसरा विभाग से तीसरा विभाग। सारे विधायक मिल जाते हैं, पूरा जिला मिल जाता है, तब भी मैदान नहीं भरता है, थोड़ी सी भीड़ आती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हो रही है तेजस्वी जी की सरकार में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी कोरोना के बाद या लोक विधानसभा के चुनाव के बाद वो कई जिले में नहीं गए और इस बहाने कुछ जिले में जाएंगे। और यात्रा से क्या होने वाला है, अब तो उनको विभागीय यात्रा थी, एक विभाग से दूसरा विभाग, दूसरा विभाग से तीसरा विभाग। यहाँ तो पटना में विभागीय यात्रा चल रही थी, अब चलिए वो यात्रा पे निकले हैं। जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी की भी यात्रा से राजद को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो जहाँ जा रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने यहाँ बोला था, कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, न कुछ नया होना है। भीड़ देखकर बहुत कॉन्फिडेंट है सर, 40 सीट पर कह रहे हैं कि इस बार हम लोग काफी सारे विधायक मिल जाते हैं, पूरा जिला मिल जाता है, तब भी मैदान नहीं भरता है, थोड़ी सी भीड़ आती है। इतनी भीड़ तो सम्राट चौधरी कहीं जाते हैं तो उससे 10 गुनी भीड़ आ जाती है। विजय सिन्हा उनसे ज़्यादा भीड़ ले आते हैं। तो भीड़ देखना है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की साथ आप लोग जाइए, तब पता लगेगा भीड़ क्या होती है। अखिलेश यादव भी अब इंडिया अलायंस से खुश नहीं लग रहे हैं सर, उन्होंने भी बयान दिया है जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया अलायंस में अभी तक है। देखिए, गठबंधन उनका नीतीश कुमार जी से तो टूट ही गया, इंडिया अलायंस बिखर गया, ये नींव थे। ममता जी इंडिया अलायंस के छत पे थी, वहीं से उन्होंने झंडा, काला झंडा दिखा दिया इन लोगों को। अब अखिलेश यादव भी रोज़ अपनी सीट अनाउंस कर देते हैं और कांग्रेस वाले इंतज़ार करते हैं कि क्या करें। तो अलग अलग ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो माहौल है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में कोई गठबंधन भी होना है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट वो कांग्रेस से लड़ रहा है, यहाँ अखिलेश यादव और कांग्रेस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये लोग जान गए हैं कि तैयारी इनको 29 की करनी है। 24 में तो आएंगे मोदी ही, 400 सीट एनडीए के साथ जीतेंगे। बीजेपी अपने दम पे 370 सीट जीतेगी और 400 में 10% शेयर बिहार में, 40 सीट बिहार में हम लोग जीतेंगे। पिछली बार भी राजद था 0, अब 0 से बढ़कर फिर भी हो जाएगा 0। 0 से ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। कितना बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा तो 0 से 0 ही होना है। ने कहा कि सर आप लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए आप लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं। देखिए, जिनको जब चुनाव में विधानसभा में 75 सीट आ गई थी उनको तो ईवीएम ठीक लगा, और जब लोकसभा में 0 आ गई थी ईवीएम खराब लगा। ये लोग मीठा मीठा गपगप और तीता तीता थू थू, जब सीट आ जाती है तो कहते हैं बड़ा बढ़िया ईवीएम है। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो फिर यहाँ विधानसभा में शपथ क्यों लेते हैं? संदेश खाली की घटना पर क्या कहेंगे सर? बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।